हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। और आप लोग को जो है यूपीएसआई का एनालिसिस करा रहे हैं और उसमें जो है जो 14 तारीख को जो पहले शिफ्ट में हुआ था, जो 14 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वो हम करा चुके हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त। और ये जो है 14 का ये सेकेंड वाला है, ये सेकेंड शिफ्ट का है, 14 सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है दोस्त। देखिए इसमें जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग इसमें देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को श्लाघा सम्मान से सम्मानित किया गया था। और आपके सामने जो दिया है ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है तो कौन सा होगा, तो क्या बताएंगे आप। देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा दिया है कि थोड़ा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यदि इसमें आपको बताना है तो क्या बताएंगे। इसमें आपको देखिए भाई, ये जो मारे हैं डी मारे हैं, ये आपका डी नंबर इसमें सही हो जाएगा। चलिए तो दूसरा में आपका क्या हो जाएगा, दूसरा में आपका डी हो गया। इसके बाद में देखेंगे तीसरा नंबर दिया है कि पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए। इस वाक्य का वाच्य आपको बताना है। पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, तो क्या कह रहा है, पिताजी ने मुझे 5 रुपये दिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसमें आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए जो मारे हैं ये बहुत सही मारे हुए हैं अभी तक जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि जिसके पास धन न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, निर्धन। ये आपका सही है, निर्धन हो जाएगा। इसमें भी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद से जो है हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है दोस्त कि पक्षी शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। पक्षी शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, पक्षी का जो है तत्सम रूप पंछी हो जाएगा। ये बी नंबर जो इसमें है ये सही। देखिए भाई ये जो मारे हुए हैं बहुत सही जो है क्वेश्चन को किए हुए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, पंछी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, पंछी हो जाएगा। इसके बाद है ढाई घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ढाई घर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है क्या हो जाएगा इसमें से, तो आपका हो जाएगा गिरिराज किशोर। क्या हो जाएंगे दोस्त, गिरिराज किशोर हो जाएंगे। ये उपन्यासकार के जो है कह रहा है कि किनका उपन्यासकार है ये उपन्यास, तो ये आपका हो जाएगा गिरिराज किशोर हो जाएंगे। अगला है 7 नंबर, कह रहा है कि अन्यत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अन्यत्र का तद्भव रूप क्या होगा कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, तो 7 में आपका हो जाएगा आंसर, देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 में आपका अनत, ये ए नंबर है। अभी तक जो है ये जो भी मारे हुए हैं अभी तक इनका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ये दिया है मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित। उसके बाद दिया हुआ है आपका महिलाओं मात्र के लिए आरक्षित, ये तो सही हो ही नहीं सकता। केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित और केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। ये आपका डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कर लेते हैं ऊपर। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द कह रहा है स्त्रीलिंग नहीं है, तो क्या बताएंगे, मोती जो है स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है दोस्त, मोती स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए इसको पढ़ करके जो है हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ये नंबर, ये आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लीजिए। आगे दिया 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिद्धजांग को खोदी खोदी मैं मान सुप्रांत, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। जैसे ये जो दिया हुआ है ना, गिद्धजांग को खोदी खोदी मैं मान सुप्रांत, स्वान अंगूरिन काटी काटी कै खात विदारत, इस पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कि इसमें जो भी टिक लगा हुआ है, टिक जो भी लगा हुआ है ये सही टिक लगा हुआ है। देखिए इसमें जो लगा हुआ है अखिल, यानी अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया सुनिए, तो क्या हो जाएगा, खेलता है आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें ये आपका सही हो जाएगा, खेलता है। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा, खेलता हो जाएगा।
चलिए आगे आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि घूसखोर जादूगर एवं रसोईया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का यदि आपसे पूछा जाएगा आंसर तो क्या बताएंगे, तो इसमें ए नंबर हो जाएगा। देखिए ये जो पेपर है टिक लगा करके जो है इसमें बताया गया है। अगला है 14 नंबर कि मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा हूँ। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, अव्यय आपको बताना है कौन सा अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परिणाम होगा। जैसे मोटा पतला बताता है तो ये परिणाम को बताता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में आपका जो टिक लगा हुआ है ये सही हो जाएगा। लंबा क्या है ना कि लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है 16 नंबर। 16 नंबर में देख लेंगे क्या हो जाएगा। 16 नंबर में जो टिक लगा हुआ है ये आपका आंसर हो जाएगा। दिया है कि निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जो कुछ न कर सके कृतज्ञ नहीं कहलाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 से। ये क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या हो जाएगा, दिया है कि अभी तक तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अभी तक, अभी तुम रुक जाओ, अब कह रहा है अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में अव्यय पूछ रहा है कौन सा अव्यय है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा। ये टाइम के लिए बता रहे हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कालवाचक, ये आपका हो जाएगा काल वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। 18 में कौन सा शब्द तद्भव है, तो क्या बताएंगे आप। ये आपका आंसर हो जाएगा सूरज। सूरज क्या हो जाएगा, ये तद्भव। सूरज का तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है दोस्त, सूर्य। चलिए 19 का बता दीजिए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 में डी हो जाएगा, रोला हो जाएगा, रोला छंद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्त, क्या कह रहा है, इसमें अपादान हो जाएगा। पढ़ कर देख लीजिए आप लोग, ये हमने आंसर का टिक लगा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको देखें क्या हो जाएगा, सांप को दूध पिलाना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो बहुत आसान है, आप सभी लोग कर ले होंगे। दुष्ट की रक्षा करना होता है, ये आपका ये हो जाएगा, ये बी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको 22 देख लेते हैं। 22 में कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए आप लोग 23 में कौन सा हो जाएगा, अल्पाहारी क्या दिया हुआ है, सॉरी 23 का कौन सा सी होगा, सॉरी सी होगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। हाँ जी, 14 नंबर में जो टिक लगा हुआ है ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला आपका 25 नंबर। 25 में देखें नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप क्या बताएंगे, इनका यानी कि रंगीन, रंगीन हो जाएगा आपका, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर में क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए अभी तक जो भी ये टिक मारे हैं भाई साहब ये सही मारे हुए हैं। ठीक है, इसका हम देखें 27 नंबर। 27 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर दिया निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द, सर्वनाम बताना आपका, सर्वनाम शब्द है कौन सा है, कानपुर, सचिन व हिमालय। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में आपका हो जाएगा ए नंबर, यह चंद्रकांत देवताले, चंद्रकांत देवताले। उसके बाद आपका है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, जिस छंद में भाषा भाव रस और लय का महत्व होता है वो क्या कहलाता है, वो कौन सा छंद कहलाता है। तो क्या बताएंगे, 30 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुक्तक छंद होगा ना। हाँ ये सही है, आपका मुक्तक छंद हो जाएगा। चलिए 31 नंबर में देख लीजिए। 31 में आपका ये नंबर सही होगा, किशोल हो जाएगा। 32 में देख लेते हैं। 32 में आपका आदत पढ़ना, सी हो जाएगा, आदत पढ़ना, यानी चस्का लगना का मतलब क्या होता है, आदत पढ़ना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर हो जाएगा, मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए,
ये आपका हो जाएगा मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। चलिए 34 नंबर देख लीजिए। 34 में आपका बी हो जाएगा किनारा। बहुत बढ़िया किए हुए हैं। चलिए अगला देख लीजिए 35 नंबर। 35 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा अत्यधिक व्यस्त होना। अत्यधिक व्यस्त होना कह रहा है कि मरने की फुर्सत ना होने, यानी अत्यधिक व्यस्त होना। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अब 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस गद्यांश को आराम से, इस गद्यांश को आप लोग पढ़िए और इसके बाद जब आप इसका उत्तर देंगे तो 36 का सी हो जाएगा बचपन से, ये आपका हो जाएगा। अगला है आपका 37 में क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ये है कि भाई साहब जो भी लगाए हैं बहुत बढ़िया टिके लगाए हुए हैं, देख लीजिए ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग 38 नंबर देख लेते हैं दोस्त। 38 नंबर, 38 में क्या हो जाएगा, 38 में आपका सी हो जाएगा संयम। ये डी मारे हुए हैं, या इसमें क्या हो जाएगा संयम, ये आपका आंसर होगा संयम पर होगा। अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर देख लेते हैं। 39 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 39 में भी संयम हो जाएगा, देखिए कितना बढ़िया है। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 में आपका ये हो जाएगा आचरित। क्या हो जाएगा दोस्त, आचरित हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन सब लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं। 41 नंबर में क्या हो जाएगा, 41 में जो दिया हुआ है डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए NPCI हो जाएगा। अगला है आपका 42 नंबर। 42 नंबर में क्वेश्चन में देखें तो डी इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। ये है आपका ये अनुच्छेद 47। ठीक है दोस्त, 47 है। चलिए अगला देख लीजिए यानी 43 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। तो इसका कौन सा हो जाएगा बताइए, 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर क्या दिया हुआ, अनुच्छेद 7, ये आपका सही हो जाएगा। अनुसूची है ना, सॉरी अनुसूची 7। चलिए आगे देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। 44 में तो क्या बताएंगे, दिया है कि दंड विधि में सबूत का भार का क्या महत्व है। ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, बताइए। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसके बारे में मान लीजिए दिया है कि आपराधिक कानून में सबूत का भार का क्या महत्व है। तो ये होता है आपको अपने दाव, कथनों, संदेह पर साबित करना और जिम्मेदारी, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा अपने दावे। ये आपका डी नंबर हो जाएगा। इसमें आपका ये सही हो जाएगा, देख लीजिए ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 में आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 45 में क्या हो जाएगा, सी नंबर। ना मन बे बाबू कहाँ हल्ला करते रहे। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में जो दिया हुआ है तो 46 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये आपका हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर। ठीक है, आइए 47 में देखते हैं। 47 का क्या हो जाएगा, 47 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए 48 में देख लीजिए। 48 में आपका हो जाएगा, 48 में क्या दिया हुआ है, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तंजानिया में। कहाँ है, तंजानिया में है। सी नंबर हो जाएगा तंजानिया। चलिए अगला देखिए 49 में। 49 में क्या हो जाएगा, चलिए आगे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। 49 में देख लेते हैं दोस्तों। तो 49 में क्या हो जाएगा, देखिए तो 49 में आपका हो जाएगा सी नंबर। देख लिया 49 में आपको क्या हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा ये। फिर इसके बाद देखते हैं 50 नंबर। 50 में क्या हो जाएगा, 50 में आपका डी हो जाएगा आंसर, प्रोजेक्ट हिमांग। 51 में देखते हैं। 51 में क्या हो जाएगा, एक तो 51 में बी हो जाएगा, ये आपका जो दिया हुआ है। 51 में आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो देख लीजिए 51 में आपका बी हो गया। और 52 में देख लेते हैं। 52 में क्या दिया हुआ है,
तो 52 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका, 52 में बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। क्वेश्चन नंबर 53 से हम लोग देखते हैं, देख लीजिए 53 में क्या दिया हुआ है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 53 का हो जाएगा आपका ए नंबर। देखिए ए नंबर क्या दिया है, ये आपका राज्य द्वारा नामांकित, ये यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, नामांकित स्वतंत्र विशेषज्ञ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 54 नंबर। 54 में क्या हो जाएगा आंसर, 54 में आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा दोस्त, ये आपका 54 में हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आइए अब 55 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में यदि आपको बताना हो कि आंसर क्या होगा तो क्या बताएंगे, तो 55 में आपका हो जाएगा सी नंबर। देख लीजिए क्वेश्चन में आपका सी हो जाएगा 128 बिट्स हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या हो जाएगा दोस्त, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, धारा 19 हो जाएगा। देखिए धारा 19 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका ये बी हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए अब और देखते हैं इसमें, चलिए आगे देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में अगर पूछा जाए आंसर क्या होगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57 में आंसर बी नंबर, इसका भी हो जाएगा आंसर ये आपका। चलिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब 58 में देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 से देख लीजिए। देखिए आपका पूरा टिक लगा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो मिलाने में। चलिए 58 में देख लीजिए, 58 में क्या हो जाएगा आंसर अगर पूछा है तो 58 में आपका डी हो जाएगा। देख लीजिए डी हो जाएगा, बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद 59 में देख लेते हैं। 59 में आपका आंसर पूछा है तो क्या बताएंगे इसका, तो इसमें आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। बी क्या दिया है, देखिए समाज के विकास के साथ जनसंख्या में परिवर्तन, ये आपका वृद्धि परिवर्तन है। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 59 हो गया ना, 59 था ना ये। चलिए ये आपका था 59 नंबर। ठीक है दोस्त, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें भी आपका बी हो जाएगा, धारा 24। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, धारा 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो ये डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर, विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 से अब हम लोग आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, चलिए 62 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 62 में, इसमें आपका 62 में आपका ए नंबर हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए ये 63 मिला लेते हैं। 63 का क्या हो जाएगा, तो 63 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 63 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए ये 64 का देख लेते हैं। तो 64 में क्या हो जाएगा आपका, तो 64 में आपका हो जाएगा दोस्त सी नंबर, ये हो जाएगा आपका 64 में सी हो जाएगा। चलिए आइए अब 65 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 65 पे, 65 में क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो 65 में आपका हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा 65 का, ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 66 में आपका हो जाएगा बी नंबर, ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 67 में दिया हुआ है पेशेवर नेटवर्किंग, तो पेशेवर नेटवर्किंग के लिए कौन सा आंसर है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। देख लीजिए डी नंबर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 68 नंबर देखते हैं। तो 68 में कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। 69 देख लेते हैं। देखिए 69 में क्या दिया हुआ है, 69 में यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो 69 का आपका हो जाएगा दोस्त सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं 70 नंबर। 70 में क्या हो जाएगा, तो 70 में आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, संसद। चलिए आगे देखते हैं, हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 71 नंबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 71 में क्या हो जाएगा आपको, 71 में आपका हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 48 का ख हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लीजिए 72 में क्या हो जाएगा, 72 में आपका हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों।
फिर इसके बाद देख लीजिए 73 में क्या हो जाएगा, 73 में भी आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, व्योम मित्रा हो जाएगा। और 74 में देखिए तो 74 में भी आपका डी हो जाएगा। देखिए 74 में भी आपका ये डी हो जाएगा, मिलाएंगे आप देख लीजिएगा 74 में आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। ठीक है 75 ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। 75 में क्या हो जाएगा, तो 75 का आंसर हो जाएगा ये नंबर। देखिए 75 का ये जो ये दिया हुआ है ये आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। यदि 76 पूछा जाए तो 76 में कौन सा आंसर होगा, तो 76 में आपका हो जाएगा दोस्त डी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 77 में कौन सा है, तो 77 में आपका हो जाएगा सी नंबर, 2016 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब 78 देख लेते हैं दोस्त। 78 में क्या हो जाएगा, तो 78 में आपका दोस्त हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपका दो और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं 79 और 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। तो 79 में क्या हो जाएगा दोस्त, 79 में आपका हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा, देख लीजिए 79 में आपका ये नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से 80 में देख लेते हैं। तो 80 में क्या हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा, 80 में भी आपका यही नंबर हो जाएगा, देख लीजिए 80 में भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके बाद से 15 तारीख वाला जो आपका एनालिसिस है उसको भी दोनों को करा देंगे। ये 14 का आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है दोस्त, तो जय हिंद।